आज मेरे पास कुछ स्पेशल है आपके लिए, आपको समझाने के लिए एक बहुत स्पेशल चीज मेरे पास है। देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये घड़ी मेरे पास है। आप देख पा रहे हैं इस घड़ी को, बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं दिखा पा रहा हूं तो ये एक रुकी हुई घड़ी है जो एक ही समय दिखा रही है। अगर आप सुबह देखते हैं ना इस घड़ी को तो यही समय हो रहा है, दोपहर को देखते हैं तो यही समय है, शाम को देखते हैं तो यही समय है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और इस घड़ी के हिसाब से चलते हैं, आप सो रहे हैं इस घड़ी के हिसाब से, आप सुबह उठ रहे हैं इस घड़ी के हिसाब से, वो घड़ी जो रुकी हुई है, जो एक ही समय दिखा रही है। समय बदल रहा है लेकिन ये घड़ी एक ही समय दिखा रही है और आप इस घड़ी के हिसाब से चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा? क्या आप सब काम सही ढंग से कर पाएंगे अगर आप इस रुकी हुई घड़ी के हिसाब से चलते हैं? देखिए, कुछ भी सही नहीं होगा अगर आप इस रुकी हुई घड़ी को सच मान लेते हैं। अगर आप इस रुकी हुई घड़ी का समय सही समय मान लेते हैं तो कुछ भी सही नहीं होगा। ऐसे ही हमारी लाइफ है, ऐसे ही वो इंसिडेंट है। मान लीजिए 2, 4, 5 साल पहले रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया। अगर आप स्टडी करते हैं, आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, फेल हो गए, कोई आपसे लाइफ में बहुत बड़ी गलती हो गई कुछ समय पहले, लेकिन आपने अपने आप को वहीं पर रोक दिया, आपने अपने आप को वहीं पर टैग कर दिया कि यही मेरी जिंदगी है। अब मुझे रिलेशनशिप में धोखा मिला तो हमेशा मुझे धोखा मिलेगा, मैं एक एग्जाम में फेल हो गया तो मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं बिजनेस में फ्लॉप हो गया तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। एक जगह पर, एक घटना के ऊपर, एक विचार के ऊपर, एक थॉट के ऊपर हमने अपनी जिंदगी को रोक दिया है। आप यकीन मानिए, ये जो घड़ी मैंने आपको दिखाई ना, ये खराब घड़ी नहीं है। इस घड़ी में कुछ खराबी नहीं हुई, मैंने इस घड़ी का सिर्फ सेल निकाला है और सेल निकालते ही ये घड़ी रुक गई। अगर मैं इसमें वापस से ऐसे सेल लगा दूं ना तो ये घड़ी सही टाइम दिखाने लगेगी। ऐसे ही आपने अपनी एनर्जी को निकाल दिया। जो भी आपकी एनर्जी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके सोचने का तरीका, आपकी शक्ति, आपने एक सोच की वजह से, एक घटना की वजह से वो सारी एनर्जी निकाल दी है और इसी वजह से आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से आप लाइफ में स्टक हो गए हो। हमेशा ये जो स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, अपने ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपने अपनी एनर्जी इस सेल की तरह निकाल दी है। ये घड़ी खराब नहीं है, सिर्फ इसका सेल निकाला गया। आपकी जिंदगी खराब नहीं है, आपका माइंड खराब नहीं है, आपके अंदर टैलेंट भी है, आपके अंदर स्किल्स भी है, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता भी है, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ उसमें से आपने एनर्जी को निकाल लिया। और जैसे ही आप एनर्जी को वापस डाल देंगे ना, यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आप मुझसे पूछेंगे, सर एनर्जी कैसे वापस आएगी? बहुत अच्छा सवाल आपके मन में चल रहा होगा, ये एनर्जी वापस कैसे आएगी? क्योंकि शायद अभी तो मैं एक ही जगह पर बैठा रहता हूं, एक ही बात को सोचता रहता हूं, कुछ कर नहीं पा रहा, अपने ऊपर से विश्वास चला गया है, जिंदगी को उसी मोमेंट के हिसाब से, उसी बैड एक्सपीरियंस के हिसाब से देखता हूं, तो वो एनर्जी आएगी कहां से? तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, फॉलो करिएगा कि एनर्जी, ये जो आप वापस से अपने आप को रिजुवेनेट करेंगे, वो कैसे कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक व्रत लेना होगा। आप देखते हैं ना, लोग व्रत लेते हैं, कोई खाना छोड़ देता है, कोई पानी पीना छोड़ देता है, कोई अपनी बुरी आदतें छोड़ देता है। आपने लगभग 21 दिनों का व्रत, शायद आने वाले नए साल में 20 या 21 दिन, 15-20 दिन बचे हैं, आपने 20 या 21 दिन का ये व्रत करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपने आने वाले 15-20 दिनों का ये व्रत करना है, जिसमें सबसे पहले आपने कुछ भी अपने बारे में नेगेटिव बोलना नहीं है, कोई भी नकारात्मक शब्द का यूज नहीं करना अपने लिए। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ वैसा हुआ, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई नेगेटिव शब्द आपने अपने लिए नहीं बोलना और कोई भी नेगेटिव शब्द आपने अपने बारे में सुनना नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को, कई बार हमारे घर के लोग, हमारे पिताजी, माताजी, आपका भाई, आपकी बहन, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं। बॉस, सुनना ही नहीं है, बोल दो उनको कि मैं ऐसा नहीं हूं। अगर आपको कोई कह रहे ना कि आप निकम्मे हो, आलसी हो, आप ऐसे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, एंड डोंट यू डेयर सेइंग मी लाइक दिस, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? वो बात आपने सुननी ही नहीं कि जो आपको नेगेटिविटी दे।
देखिए, जितना आप नेगेटिविटी सुनते हैं ना, आप वैसे होते चले जाने हैं। आपने नेगेटिव बोलना नहीं है, नेगेटिव सुनना नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ नेगेटिव सोचना नहीं है। आपको लगे ना ये बात नेगेटिव है, मैं एक जगह पर बैठा हूं और वो नेगेटिव सोच आई, उस जगह को छोड़ दीजिए, उस इंसान को छोड़ दीजिए, उस प्लेस को छोड़ दीजिए, वॉक करने लगिए, गाने सुनने लगिए, कुछ भी ऐसा करिए उस मोमेंट पे कि वो नेगेटिविटी छू मंतर हो जाए। आपने देखा होगा, आप एक चेयर पर बैठ जाते हैं और घंटों घंटों सोचते रहते हैं, सोचते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा अंधेरे कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, सोचते चले जा रहे हैं। बॉस, क्या कर रहे हो आप स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो नेगेटिविटी की, और ये स्टोरेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसके बर्डन में ही आप दब जाते हो। नहीं करना यार, ये जो व्रत है ना, ये व्रत लेना है कि मैंने ऐसा नहीं करना। कुछ पॉजिटिव काम करिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आइए। देखिए, पॉजिटिव चेंजेस का मतलब जानते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं लाने आपने, कोई हिमालय पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ना आपने, कोई हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं करनी आपने। छोटे छोटे बदलाव लाइए, बहुत छोटे छोटे बदलाव लाइए। एक बुक खरीद लीजिए, कोई भी एक छोटी सी बुक खरीद लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिना सोचे समझे कि क्या होगा, मैं इससे क्या सीख रहा हूं, क्या होगा। नहीं, कोई भी एक ऐसी अच्छी सी बुक ले आइए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ अच्छे लोगों से मिलना शुरू करिए। देखिए, हम कहते हैं कि अच्छे लोग ही नहीं है, अरे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आप उनसे मिले नहीं हो। आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको अच्छी एडवाइस करें, आपका भला सोचे, आपसे अच्छी बातें करे, आपको पॉजिटिविटी से भर दे। ऐसे लोगों से मत मिलिए जो पैदा ही नकारात्मक है, मतलब पैदा होते ही वो नेगेटिव है, उनके माइंड में कभी कुछ अच्छा आता ही नहीं है। आपके लिए, सोसाइटी के लिए, किसी के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं आता। मत मिलिए ऐसे लोगों से। अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने डेली रूटीन को चेंज कर लीजिए, बिल्कुल शफल कर दीजिए। अपने डेली रूटीन में ऐसे बदलाव लाइए, अब वो आपके खाने का बदलाव हो, आपके चलने का बदलाव हो, आपके बिहेवियर का बदलाव हो। आप एक उमंग के साथ, एक खुशी के साथ जिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं ना, देखिए सवाल बड़ा गहरा है, बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा गहरा है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं ना कि भाई साहब, आप पिछले 24 घंटे में कितने खुश रहे हैं, बताइए। पिछले 24 घंटे में आप कितने खुश रहे हैं? अब आपका जवाब मैं जानता हूं अंदर से, और आपका जवाब आप खुद भी जानते हैं। आप हो सकता है ऊपर ऊपर से मुस्कुराते हो, लेकिन आप अंदर से, दिल से 24 घंटे में कितने खुश रहे हैं? जितना आप खुश रहते हैं ना, आपकी खुशी से आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी खुशी से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपकी खुशी से आपके अंदर जज्बा आता है, आपकी खुशी से आपके अंदर काम करने की लहर दौड़ती है। छोड़ दीजिए उन लोगों को, छोड़ दीजिए उन कामों को, छोड़ दीजिए उन बातों को जो आपको पिंच करती हैं, आपको हर्ट करती हैं। आप बार बार उसी बात को याद करते हैं, आप बार बार उसी व्यक्ति को याद करते हैं। आप अपनी सारी वो नेगेटिव चीजें छोड़ दीजिए। उन लोगों से आज भी आपको एक्सपेक्टेशन है जो आपको धोखा देकर चले गए। आप देखिए, आप कहां कहां गलत एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं, कहां कहां आपने इस घड़ी की तरह ना अपनी जिंदगी को रोका हुआ है। आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, आपके अंदर एनर्जी है, जोश है, सब कुछ है। ये सेल निकाल लिया आपने, वो एनर्जी, वो सेल वापस डालना है। कौन सी वो हॉबी है जिसको करके आप खुश हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहां निकल गया? कौन सा वो काम है? अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पैसा कमाने के लिए क्या क्या सही रास्ते कर सकते हैं, किन लोगों से मिल सकते हैं, किस बिजनेस के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन में जाकर किसी कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। अपनी जॉब में ग्रो करना चाहते हैं तो क्या क्या वो स्किल्स की जरूरत है, फाइंड इट आउट। ये है नए रास्ते। आप मेरी इस बात की गहराई को समझिएगा। आप नए रास्ते पर चलने से डर रहे हैं, आप नए रास्ते पर नहीं चल रहे, आप नई दिशा को नहीं खोज रहे हैं, आप अभी भी उसी पुराने रास्ते पर बैठे हैं। वो रास्ता जो टूट चुका है, आप उस पुल के ऊपर बैठे हैं जो टूट चुका है, तहस नहस हो चुका है, जिसके बीच में कुछ रिलेशन नहीं रहा। वो एक गैप बन चुका है, वो पुल टूट चुका है, लेकिन आप एक कॉर्नर पर बैठे बैठे एक आस लगाकर बैठे हैं कि सुबह होगी और ये पुल बन जाएगा और मैं रोड क्रॉस कर लूंगा। माय डियर फ्रेंड, उस जगह से हट जाइए। नया रास्ता, नई दिशा, नया रास्ता फाइंड आउट करिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। बहुत देर मत करिए, बहुत ख्याली प्लाव मत बनाइए, उस रास्ते के ऊपर, नई दिशा के ऊपर चलना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नया रास्ता वाव होगा, अमेजिंग होगा, फूल बिछे पड़े होंगे,
लेकिन यही यकीन मानिए, नया रास्ता आपको नई राह जरूर दिखाएगा, आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। हो सकता है उसमें कांटे हो, पत्थर हो, पहले से ज्यादा कांटे पत्थर हो, लेकिन आप ना हंसते हंसते उस नए रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है, जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, वो एक नया रास्ता खोजिए, फाइंड आउट करिए। एक जगह पर बैठे मत रहिए। आपने सुना होगा, जिन खोजा तिन पाया। फाइंड आउट करिए नया रास्ता। किसी एक इंसान की वेट मत करते रहिए, किसी एक डिसीजन को पकड़कर मत बैठिए, किसी एक गलती के सहारे मत बैठिए कि मैंने गलती करी थी, बहुत बड़ी गलती थी, माफ कर दीजिए। नए रास्ते पर चलिए, नई दिशा देखिए, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। ये जो खोया हुआ दिमाग है, ये जो खोई हुई एनर्जी है, ये जो बार बार नेगेटिव हो जाते हो, ये सब बहुत पीछे छूट जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रो करें, नेगेटिव थॉट्स में ना फंसे रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप खुश रहें, आपके परिवार में खुशियां हों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अ लॉट।